नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट अशोक कुमार सागर है और सागर लॉ सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है स्वामित्व योजना। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्वामित्व योजना क्या है, स्वामित्व योजना से क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। चलिए जान लेते हैं कि स्वामित्व योजना है क्या। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा आता है जिसे आबादी इलाका कहा जाता है। यह वह भूमि है जिसके स्वामित्व के दस्तावेज स्वामी के पास नहीं होते हैं, जबकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी कई दशकों से उस संपत्ति पर काबिज है और अपना मानकर अपना हक जताते आए हैं। ऐसी जमीन पर मालिकाना हक के लिए काफ़ी वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से आबादी के इलाके में पड़ने वाली ज़मीन का ना तो कभी सर्वे किया गया है और ना ही इसके कानूनी कागज़ तैयार करने की कोई पहल की गई है, जिस कारण प्रदेशों की सरकारों को इस योजना पर बने घरों का प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं मिल पाता है, जिस कारण इन क्षेत्रों का विकास कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। हालांकि इसी से मिलती जुलती एक पहल ओडिशा और तमिलनाडु सरकार ने की थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई पहल नहीं की गई थी। ऐसी ही जमीन पर बने घरों के मालिकाना हक के लिए भारत सरकार की ओर से एक नई पहल प्रारंभ की गई है, जिसे स्वामित्व स्कीम नाम दिया गया है। इस योजना के तहत ग्राम सभा की आबादी में रहने वाले घर मालिकों को सर्वे के बाद संपत्ति पर मालिकाना हक दिया जा रहा है। अब ग्राम सभा में आबादी पर रहने वाले घर मालिकों को एक कानूनी दस्तावेज मिल जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके परिवार पिछले कई दशकों से ग्राम समाज की भूमि पर काबिज हैं और घर बनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आ रहे हैं और उनके पास कोई सरकारी दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री बैनामा, खतौनी आदि नहीं है। ना ही उनकी बात कर रहे हैं जो वर्ग एक क की भूमि पर रजिस्ट्री बैनामे के आधार पर घर बनाकर रह रहे हैं। उनके पास तो पहले से ही मालिकाना हक है। चलिए अब जान लेते हैं कि स्वामित्व योजना से क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। साथियों, स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे। जैसे नंबर 1, ऐसे लोगों के पास एक सरकारी मालिकाना हक का दस्तावेज होगा, जिसके आधार पर वह इस संपत्ति का कानूनन मालिक बन जाएगा, जबकि पहले ऐसा कोई सरकारी दस्तावेज नहीं होता था। नंबर 2, वह ऐसे दस्तावेजों पर के आधार पर कभी भी जरूरत पड़ने पर किसी भी बैंक वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त कर सकेगा। नंबर 3, सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति की एक सरकारी कीमत बन जाएगी, जबकि ऐसा पहले नहीं था। नंबर 4, संपत्ति का रजिस्ट्री बैनामा किया जा सकता है। इस तरह के और भी विभिन्न लाभ होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको वह दस्तावेज दिखाते हैं जो स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाइयों को प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। साथियों, इसको हम सामान्य भाषा में खतौनी ही बोलेंगे। इसे हम ग्रामीण आबादी वाली खतौनी बोलेंगे। जिन साथियों का या जिन भाइयों का हमारा इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत पंजीकरण हो चुका है, वह तहसील के अंदर जाकर अपनी खतौनी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको जो ये टीवी स्क्रीन पर खतौनी दिखा रहे हैं, ये उत्तराखंड राज्य के अंदर एक राजस्व ग्राम बडोरा पड़ता है, रुद्रपुर तहसील के अंतर्गत, वहाँ की खतौनी है। ये देखिए गांव आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ग्राम बडोरा। खाता संख्या इसका ये 00002 करके यहाँ आ रहा होगा। ये देखिए आपको ये खाता संख्या 2 अगर आप बताएंगे तो इस तरह से सभी का खाता अलग अलग होगा। ये जो खतौनी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये साहब सिंह, पिताजी का नाम हरी सिंह, और ये आपका इस तरह से ये चौधरी है साथियों, दिशाएं
इस संपत्ति की दिशाएं हैं। ये पूर्व दिशा में साहब सिंह है, पश्चिम दिशा में हरि सिंह है, उत्तर दिशा में सड़क है और दक्षिण दिशा में कुलवंत सिंह है। प्रशासन ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। खतौनी के अंदर ही आपको जो है चौहदी भी, अगर कोई योजना सरकार की तरफ से आती है तो आपको चौहदी अलग से तस्दीक कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको तहसील के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके अंदर चौहदी पहले से ही अंकित की गई है। चलिए अब हम देखते हैं ये खतौनी किसके नाम से है। ये देखिए, ये यहाँ ये मंजीत कौर पत्नी हरदीप सिंह ग्राम बडोरा के हैं। इनके नाम ये खतौनी बन चुकी है। ये उत्तराखंड राज्य के अंदर खतौनियाँ बनने का कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। अब अगली चीज़ हम आपको दिखाते हैं। जब आप तहसील के अंदर अपनी आबादी की खतौनी लेने जाएंगे तो आपको एक खाता, जैसे वर्ग का संक्रमणीय खतौनियों का खाता जारी किया जाता है, उस तरह से इसका भी एक खाता है। इसका 2 नंबर खाता है। इस तरह से किसी का 2 नंबर, किसी का 3 नंबर, किसी का 10 नंबर या संख्या आगे भी बढ़ सकती है। आप वहाँ तहसील के अंदर खतौनी काउंटर पर जाकर ये बताएंगे कि हमारी आप खतौनी निकाल दीजिए, तो ऑपरेटर आपको ये खतौनी निकाल कर दे देगा। चलिए अब हम आपको और भी कई चीज़ें इस खतौनी के अंदर दिखाते हैं। ये है साथियों निर्मित भवन। जो ये खतौनी है उसमें 32.9613 वर्ग मीटर में बिल्डिंग निर्मित है और इसका जो पूरा क्षेत्रफल है ये है आपका 251.8320 वर्ग मीटर। कुल वर्ग मीटर 284 वर्ग मीटर हो जाता है। तो साथियों अब पहल हो चुकी है उत्तराखंड राज्य के अंदर। आज हमने आपको ये खतौनी दिखा दी है। इसी तरह से पूरे भारत के अंदर जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे भाई आज़ादी के बाद से पिछले कई दशकों से, कई पीढ़ियों से वहाँ निवास कर रहे थे, उनका किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा सरकारी दस्तावेज उन्हें संपत्ति का प्राप्त नहीं हुआ था, भारत सरकार ने ये पहल पूर्ण कर दी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके इस वीडियो और चैनल से संबंधित कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हमारे द्वारा बताई गई कोई गलत जानकारी प्रेषित हो गई हो, तो अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी रह गई हो तो आप हमें ज़रूर जानकारी दें ताकि हम अपने अगले वीडियो में उसे सुधार सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।